हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 34 के बारे में। अब 34 में यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से। इतना सारा प्रश्न दे दिया है, अब आप लोग के लिए क्या करें। 34 का एक में एक दो तीन गो है, ठीक है। अब चलो ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, बट आप लोग बनाइएगा तो जल्दी। बोल रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत अनगिनत हल होंगे। अनंत लिख दिया तो अनगिनत लिखना। चलो ठीक है, मतलब अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने का कंडीशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। एग्जाम का तैयारी भी अच्छा हुआ, मैं बोलता हूँ इसका एग्जाम का तैयारी अच्छा, ठीक है। एन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू। अब तैयारी अच्छा हुआ, एग्जाम भी अच्छा गया, नहीं बटे। ये होता है अनंत हल होने का कंडीशन। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि भाई ए वन ए टू है क्या, बी वन बी टू है क्या, सी वन सी टू है क्या। चलिए तो पहला प्रश्न जो है ए, उसके बारे में बात करते हैं। ए में, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हल जो दिया हुआ है उसके बेस पे बात करेंगे। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, भाई क्या दिया हुआ है, दिया रहे चाहे नहीं रहे उतार दो, ठीक है। यहाँ पे ए में जो दिया हुआ है उसको लिख दो। ए में जो दिया हुआ है उसको लिख दो। के एक्स, मैंने यहाँ पे के एक्स लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा उधर करके लिख रहा हूँ कि हट जाए पूरा। के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस तीन। के माइनस तीन, चलो ये समीकरण एक हो। दूसरा समीकरण क्या है, ये है 12x प्लस के वाई बराबर, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि समीकरण ए में जो लिखा रहता है, एक में जो रहता है, ठीक है, उसी में ए वन बी वन सी वन निकलेगा, ठीक है। वन वन वाला जितना भी निकलेगा वन से निकलेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वन बराबर के एक्स का गुणांक होता है उसको बोलते हैं, तो ये बी वन बराबर, तो यहाँ पे y का गुणांक जो होता है वो होता है, y का गुणांक कौन है, तीन है, तो यहाँ पे तीन लिख। एंड सी वन बराबर, बराबर किधर लिखा हुआ है, के माइनस वन, सॉरी के माइनस वन नहीं है, के माइनस थ्री है। यहाँ पे सी वन बराबर हो जाएगा के माइनस थ्री। चलिए यहाँ पे बात करते हैं ए टू बराबर। ए टू बराबर कितना है, तो एक्स का गुना में कितना है भाई 12 है। बी टू बराबर, तो वाई के गुना में कितना है, के है। एंड सी टू बराबर, यहाँ पे देख लीजिएगा बराबर के बाद क्या है, तो लिख दिया। अब बात करते हैं प्रश्न से अनगिनत हल होने, अनगिनत हल होने का ये कंडीशन होता है, ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न से अगर देखें, प्रश्न से देखें, अनगिनत हल होने का होता है ए वन, अनगिनत हल होने का कंडीशन होता है ए वन बटे ए टू बराबर, एग्जाम का तैयारी भी अच्छा हुआ, यानी बी बटे बी, और एग्जाम भी अच्छा से दे पाए तो यहाँ पे हो जाएगा सी वन, तभी तो बहुत नंबर आएगा, यानी अनगिनत नंबर आएगा। चलिए ये हुआ। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे कोई एक ये वाला लेके चलिएगा ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई एक लेके चलेंगे, पहले लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ए वन बटे ए टू, यानी के बटे बारह लिख दिया बराबर। क्या देखो ध्यान से, बी वन बटे बी टू, यानी तीन बटे के लिखा, कोई दिक्कत। एंड सी वन बटे सी टू भी चाहिए तो लिख लीजिए, बट लेके चलना पड़ेगा आपको। सी वन बटे सी टू क्या हो जाएगा, के माइनस थ्री बटे, तो यहाँ पे के माइनस थ्री बटे के हो जाए, ये हुआ। यहाँ इतना ही कंडीशन लेके चलिए, हो जाएगा, ठीक है? तो के बटे बारह बराबर तीन बटे के, ये के इधर भेज दीजिए, ये इधर इधर गुना होता है, ये इधर गुना होता है। के इंटू के स्क्वायर बराबर बारह गुने, ठीक है, बारह गुने तीन, तीन पहले से है। यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर बराबर बारह तिया 36। अब ये स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बनता है, रूट बना दीजिए, यहाँ पे रूट बन जाएगा तो हो जाएगा आपका 36, यानी के का जो मान निकलेगा वो आएगा 6। के का मान जो निकलेगा वो कितना आएगा,
6 आएगा, यानी ए का समस्या हल हो, ए का समस्या हल हो। चलिए देखिए बी के बारे में बात करते हैं, बी के बारे में बात करेंगे, क्या होगा कैसे होगा, जो दिया हुआ है उसको लिखिए। बी में यहाँ हल जो लिखेंगे वो लिखेंगे दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या क्या दिया हुआ भाई, बी में देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है। तो बी में आपका है, यहाँ पे देखो क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखो एक समीकरण तो दे दिया बहुत इजीली, दूसरा समीकरण में बड़ा बड़ा बना दिया है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। k प्लस 2 इंटू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ना ये 6y यानी 6y, 6y बराबर 3k प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है 3k प्लस समीकरण 2, समीकरण कितना 2 हो गया। चलिए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ। a1 बटे a2, a1 निकालना मेरे को, a1 जो निकलेगा b1 c1 जितना भी निकलेगा 1 1 वाला जो भी निकलेगा समीकरण 1 से निकलेगा। यहाँ से a1 बराबर कितना, x के गुना में जो है वो लिख दीजिए, यानी 2 है, y के गुना में कौन है 3 है, यानी ये हो जाएगा b1, b1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, y के गुना में 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर के बाद लिखा हुआ है तो समीकरण 2 में भी बराबर के बाद ही देखना, ठीक है। a2 बराबर, अब चलिए a2 2 a2 b2 c2 यानी 2 वाला जितना भी निकलेगा समीकरण 2 से निकलेगा। a2 बराबर हो जाए यहाँ पे है a प्लस, दूसरा देखेंगे b2, ठीक है, b2 बराबर देखो ध्यान से, b2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6, एंड c2 बराबर बात करें तो c2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 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 मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। चलो यहाँ देखो क्या क्या, अब प्रश्न से क्या होता है यहाँ पे वो बात कर, प्रश्न से अनगिनत हल होने के लिए अगर आप देखें तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मैं आपको इसको याद करने का तरीका ये बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तैयारी अच्छा हुआ एग्जाम भी अच्छा दे पाए, तैयारी अच्छा हुआ एग्जाम भी अच्छा दे पाए, मतलब अच्छा तैयारी अच्छा एग्जाम गया तो बहुत सारा नंबर आएगा, बहुत सारा नंबर मतलब अनगिनत नंबर, अनंत, ठीक है। इसमें से कोई एक कंडीशन लेके चलिएगा काम बन जाएगा, मैं आपको यहाँ से इतना ही कंडीशन लेके चल, ठीक है, इधर का भी लेंगे तो चलेगा कोई दिक्कत। अब चलो a1 बटे a2 मुझे लिखना है, a1 बटे a2 मतलब यहाँ पे देखो a1 बटे a2 मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा भाई, देखो a1 बटे a2 2 बटे k प्लस 2, k प्लस 2 लिखा बराबर b1 बटे b2, यानी यहाँ पे b1 है ये b2 है, तो b1 बटे b2 कितना हो जाएगा 3 बटे 6, 3 बटे 6 लिखाया, 3 दूना 6 ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आया होगा, ये 2 जो है बटे में इधर आएगा तो गुना में, यहाँ पे k प्लस 2 जो है बटे में इधर आएगा तो गुना, इधर आएगा तो गुना। चलिए ठीक है, चलिए हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 2 जो इधर जाएगा तो वो 4 हो जाएगा, 2 जो इधर जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और k प्लस 2 जो है जाएगा इधर 1 है, एक के साथ गुना होगा तो k प्लस 2 हो जाएगा। अब मुझे k का मान निकालना, k का मान निकालना है तो k प्लस 2 को इधर कर लेते हैं, तो k प्लस 2 जगह नहीं होने के कारण मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पलट दिया इसको, ठीक है, k प्लस 2 जो था राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में ले गया, 4 जो था वो लेफ्ट साइड में था उसको राइट साइड में ले गया, ठीक है, ये 2 इधर भेजना पड़ा, ठीक है, क्योंकि k का मान निकालना है, यहाँ पे k बराबर कितना हो जाएगा, 4 तो पहले से था, 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपको k बराबर 4 - 2 यानी
तो 4 माइनस 2 यानी ये आपका बी का क्वेश्चन सॉल्व हो। अगला बात करते हैं सी में। सी का डायरेक्ट बना दे क्या? डायरेक्ट बना देता हूँ, क्योंकि मैं तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं A1 A2 कैसे निकलता है, B1 B2 कैसे निकलता है, इसलिए मैं आपको सी का जो है वो डायरेक्ट बना। सी में देखिए यहाँ पे हल जो दिया हुआ उसको लिख, तो दिया हुआ है कि यहाँ पे जगह की कमी होने के कारण ऐसा कर रहा हूँ मैं, हल यहाँ पे लिखता हूँ जनरली, आप भी लिखिए उसी तरह, बाहर लिखना, चौथाई के बाहर लिखना। जो दिया हुआ उसको लिख, तो दिया हुआ क्या है सी में भाई, देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5, समीकरण एक हो गया। एंड दूसरा समीकरण है 4x प्लस के वाई, 4x तो यहाँ पे 4x प्लस क्या हो जाएगा के वाई बराबर के बाद 10, ये बहुत आसान करके दी। यहाँ पे A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 आपको पता है, मैं बस जनरली बोल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और अनगिनत हल होने का कंडीशन मैंने लिख दिया है ऊपर, ये ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पे A1 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, A1 बटे A2 यानी 2 बटे 4, ठीक है, तो 2 बटे 4 बराबर B1 बटे B2, यहाँ पे 3 हो जाएगा B1 और B2 हो जाएगा K, यानी 3 बटे 2 दूना 4, 2 हो गया, ये K इधर गुना होगा, अभी 1 हो गया, यहाँ पे कट गया ना, K जाके 1 से गुना हो जाएगा तो K हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जाके 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी आप देखिए यहाँ पे आपको K का जो मान निकला वो 6 निकला है, ये आंसर समझ आ गया। डायरेक्ट भी बन जाता है, उतना भी बहुत अति नहीं, मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, अच्छा से समझ में आ जाए तो आप। ये 34 का 1 नंबर प्रश्न था, ये बन गया बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्या बोलते हैं ना, हलवा की तरह बन, हलवा वाला प्रश्न है सब। देखते हैं ध्यान से, आगे चले। ये 34 का, ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये 34 का 2 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है ए बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय, समीकरण निकाय यानी समीकरण युग्म होगा, के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे मतलब बहुत सारा हल होगा। यहां से यहां जो लिखा हुआ है ये एक समीकरण है, कमा दिया हुआ, और यहां से यहां लिखा हुआ है वो दूसरा समीकरण, ठीक है। चलिए तो इसको मैं बनाता हूँ, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बस समझाना है तो समझा दूं, और हल मुझे लगता है आप लोग से बन जाएगा। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, ठीक है? चलिए यहाँ पे पहला जो समीकरण है वो लिख लेता हूँ, दिया हुआ है कि जो दिया हुआ उसको लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे मैं लिख, तो 2x प्लस 3y बराबर 7, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखो 2ax प्लस a प्लस b इंटू वाई बराबर 22, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो समझ में आएगा कि भाई a1 क्या है, a1 बराबर कितना है भाई, x के गुना में जो है 1 1 वाला जो आता है वो समीकरण 1 से आता है, x के गुना में जो है वो 2 है, तो a1 हो गया। b1 y के गुणांक कौन है, y का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे 3 हो। c1 तो यहाँ पे देखिएगा 7, ये जो है अचर पद वो 7। उसी तरह से अगर a2 का बात करें, 2 वाला जितना a2 b2 c2 वो समीकरण 2 से आएगा। यहाँ पे a2 बराबर कितना है, तो 2a हो गया, क्योंकि x के गुना में क्या है 2a है, x के गुना में क्या है 2a है। अब यहाँ पे उसी तरह से बात कर रहे हैं b2 का, b2 बराबर कितना हो जाएगा, तो y के गुणांक में पूरा ये a प्लस बी जो है वो पूरा आ जाएगा, a प्लस बी। एंड c2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 28 28, यहाँ पे 28। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन क्या बोला है वो देखिएगा, बोल रहा है अनंत हल हो इसके लिए ए और बी दोनों का मान निकालना है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा,
प्रश्न से क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मैं अक्सर बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि भाई एग्जाम की तैयारी अच्छी हुई, एग्जाम भी अच्छा गया, मतलब बहुत सारा नंबर आएगा, अनगिनत हल, बहुत सारा मतलब अनगिनत हल, अनंत है। चलो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं A1/A2 यानी 2/2A यानी 2/2A क्या आया बराबर B1/B2 यानी यहाँ पे 3/A+B 3/A+B। पहले जितना भी प्रश्न था उसमें एक ही कोई अचर पद निकालना था, यहाँ पे ए और बी दोनों निकालना है, देखो ए और बी दोनों निकालना। C1/C2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 7/C2 आ गया। अब यहाँ पे आपको एक बार ये लेके चलना पड़ेगा, एक बार ये लेके चलना पड़ेगा, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो एक कम दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 7×4 = 28, तो यहाँ पे ऊपर एक नीचे 4, यहाँ पे कटने वाला नहीं है, ये अच्छी बात है, यहाँ से ये आराम से चलेगा। देखिए तो यहाँ पे 1/, यहाँ पे एक है और ये ए है ना, 1/A, 1/A आ गया बराबर, देखो ना ध्यान से देखना, 3/A+B, तो यहाँ पे हो जाएगा A+B बराबर 7×4 = 28 कट रहा था, ऊपर एक बच गया है तो ऊपर एक हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक बार क्या करो, ये वाला ये इसके साथ लेके चलो, एक बार इसके वाला इसके, ठीक है, यहाँ पे मैं ना समीकरण मान देता हूँ, क्या डायरेक्ट हो जाएगा ना, चलो डायरेक्ट हो जाएगा, चलिए यहाँ पे बता, तो एक बार ये लेके चलेंगे A1/A बराबर 1/4, इसको भी पलट दीजिए और इसको भी पलट, बराबर के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन कर दीजिए, ये बराबर कितना 4 आ, ये बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ये आपको, अब चलो ये वाला ले लेते हैं इसके साथ, ये वाला और ये वाला, फिर से एक बार उजर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, 3/A+B, इसके इश्क में पढ़ना पढ़ाएंगे, ठीक है, 1/4, अभी आपका उम्र, यही उम्र है पगले, कर ले गलती से, नहीं 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 नहीं, चलो देखो ऐसा करते हैं ना, इसको इधर भेजते हैं, बट्टे में है तो गुना में जाएगा, ये बट्टे में 3×4 = 12 बराबर 4 इधर गया ना 12, A+B एक से गुना होगा तो A+B ये रह जाएगा, चलो पलट के लिख, तो पलट के लिख दो यहाँ पे, A+B जो है ये राइट साइड में है, मतलब दाहिने तरफ है, उसको बायां तरफ लिख दो, A+B बराबर, ये 12 जो है वो बायां तरफ है, उसको उधर करो। अब सब पूरा जब पलटते हैं ना, ठीक है, तो चिन्ह नहीं बदलते। अब यहाँ पे ए का मान आपको पता है, ए का मान कितना है 4 है, 4 रख दीजिए, 4+B 12, तो ये 4 है, उधर भेज देंगे क्योंकि B का मान निकालना है, 12 - 4 क्योंकि प्लस में था, क्या तो माइनस में, 12 में से 4 गया था 8, 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8 बचा, यानी बी का मान कितना है 8 आया। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ए का मान जो है वो आया आपको यहाँ पे 4, और बी का जो मान आया है वो आया है आपका 8, यही आप ए और बी का मान निकालना चाह रहे हैं, निकल गया बहुत आसानी से, ठीक है। तो चलते हैं 34 का प्रश्न संख्या 3, है कि नहीं है, ये 34 का 3 है, ध्यान देना है, 34 नंबर क्वेश्चन है, m के किस मान के लिए, किसका m का किस मान के लिए निम्नलिखित यानी निम्न युगपत समीकरण, युगपत समीकरण का मतलब वही समीकरण युग्म होता है, का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या है, ध्यान से देख, A1/A2, पहले एग्जाम अच्छा से किए, तैयारी अच्छा हुआ, क्योंकि देखो बराबर रहेगा तभी आगे बढ़ना, बराबर पहले थी अगर कट गया तो नहीं बढ़,
B1 बटे B2, बट एग्जाम ही नहीं दे पाए, एग्जाम ही नहीं दे पाए, तो यहाँ पे हो जाएगा C। ये कंडीशन होता है कोई हल नहीं होने का, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हल जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ रहे चाहे नहीं रहे, लिख दो दिया हुआ है कि, क्या लिखना है, दिया हुआ है कि। यहाँ से यहाँ ये देखो, छुटकुन्नी देखने में लगता है लेकिन है, देखन में छोट लगे गाँव करे गंभीर, यही है। इसको लिख दो, ये एक समीकरण, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 1, एक हुआ। दूसरा समीकरण है, यहाँ पे थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो लिख देता हूं मैं 2m माइनस 1 इन एक्स प्लस, देखो यहाँ पे ऐसे यहाँ लिखा गया। अब ये लिखना m माइनस 1 इंटू वाई, m माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2m प्लस 1, ये हो। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे a1 कौन हो जाएगा, a2 कौन हो जाएगा, b1 कौन हो जाएगा, b2 कौन हो जाएगा, और c1 कौन हो जाएगा, c2 कौन हो जाएगा, वो देख, ठीक है। थोड़ा सा अंदर ही आ रहा है, खैर चलिए देखिए, यहाँ पे a1 जो आएगा वो समीकरण 1 से आएगा, a1 b1 c1 वो समीकरण 1 से आएगा। यहाँ पे a1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, x के गुणांक क्या है, 3 है। यहाँ पे b1 कितना आ जाएगा भाई, b1 y का गुणांक कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी 1 हुआ, तो 1 लिखा गया। और c1 जो होता है ना वो अचर पद होता है, c1 जो होता है वो क्या होता है, अचर पद होता है। यहाँ पे c1 जो हो गया वो 1 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं a2 b2 c2 का, यानी 2 वाला जो आएगा वो समीकरण 2 से आएगा। a2 बराबर क्या, x का गुणांक क्या है यहाँ पे, 2m माइनस 1, c2 बराबर y का गुणांक क्या है यहाँ पे, m माइनस 1, m माइनस 1, ठीक है, m माइनस 1, समझिएगा ध्यान से, पूरा आ जाएगा ये, y का गुना में जो भी रहेगा सब आता है, ये अचर पद हुआ, 2m प्लस 1 जो हुआ वो अचर पद हुआ, यानी यहाँ पे आ जाएगा c बराबर m प्लस 1, m प्लस 1। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा वो देखिए, प्रश्न से बोला गया है कोई हल नहीं हो, का कंडीशन ये होता है, तो प्रश्न से हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 c। मैं यही बोलता हूँ बार बार कि ये एग्जाम का तैयारी और ये एग्जाम देना, एग्जाम का तैयारी अच्छा हुआ बट एग्जाम ही नहीं दे पाए, क्या होगा, पर ही नहीं दे मिलेगा ना, यानी कोई हल नहीं, नंबर नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं हुआ। चलिए देखिए, यहाँ पे कोई एक कंडीशन भी लेके चलिएगा तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है, उतना कम नहीं है। यहाँ पे ये लेके हमको सिर्फ m का मान निकालना है, तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं है अचर कि दो को मान निकालना है, a1 बटे a2 यानी देखो 3/2m माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 3/2m माइनस 1, हो गया, बराबर है, बराबर है ना, b1 बटे b2 यानी 1/m माइनस 1, 1/-1, ये बटे में इधर आएगा था गुना में, ये बटे इधर आएगा था गुना में, सीधा हो जाएगा, तेरह को सीधा करना होता है, तो 3 × m-1 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1 से गुना होगा 2m माइनस 1, इसलिए कीजिए, ये हो जाएगा 3m माइनस 3 बराबर 1 से गुना करेंगे तो जो कहते हो 2m माइनस, m वाला को इधर लेके आ जाओ, 3 वाला को उधर भेजो, 3m पहले से था, ये प्लस में है 2m, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2m, ये माइनस में 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 3m में से 2m कट गया, कितना हो जाएगा, 1m बचेगा, ठीक है, बराबर -1 + 3, एक माइनस में एक प्लस में तो घटता है, 3 में से 1 घट गया तो 2, बरका का चिन्ह प्लस है तो प्लस आ गया, यहाँ m का मान, यहाँ पे m का मान कितना आया, 2 आया, समझ में आ गया।
आई थिंक समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो 34 का ये तीसरा नंबर प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। और अगर कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा कमेंट में। अब आई सी यू, टेक केयर।